अगर आप तेजी के साथ अपने वेल्थ को बढ़ाना चाहते हो या आसान भाषा में कहें तो अगर आप जल्द ही अमीर बनना चाहते हो तो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसे तरीके जो आपको जल्द ही अमीर बनाने में काफी हेल्प करेंगी। तो आइए आज का इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। जब नौकरी की शुरुआत होती है तो अधिकतर लोग पैसों को इन्वेस्ट करने के बजाय उन्हें खर्च करने में लग जाते हैं। ऐसे लोग कभी भी मोटा पैसा नहीं बना पाते। पैंडेमिक के समय में अर्थव्यवस्था की हालत और लोगों की आर्थिक हालत दोनों ही काफी खराब हो चुकी थी। ऐसे में अगर आप किसी से इन्वेस्टमेंट की बात करते तो वो एक बार के लिए जरूर कह देते कि अभी पैसों की बहुत कमी है और पैसों की बहुत दिक्कत है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि यही वो समय था जो बताता है कि ऐसे सिचुएशन में पैसों की दिक्कत ना हो, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना कितना जरूरी है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके आपको इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ सेविंग अकाउंट में आप अपना पैसा रखकर ये फायदा उठा लोगे तो आप एकदम से गलत हो, क्योंकि बैंक में आपका पैसा सिर्फ 2 से 4% के इंटरेस्ट रेट से ही बढ़ेगा। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरे तरीकों को अपनाना चाहिए जहां पर आपको एटलीस्ट 8 से 12% का इंटरेस्ट रेट मिल सके। तो आपको थोड़ा रिसर्च करके अपने लिए एक बेस्ट सेविंग प्लान पसंद करना है, लेकिन उससे पहले आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट को कभी टालें नहीं, भले ही आप थोड़ा पैसे इन्वेस्ट करें। अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट को टालते जाते हैं, कभी सैलरी कम होने का बात करके तो कभी खर्चों का हवाला देकर। तो अगर आप ये गलती करते हो तो आप कभी भी कंपाउंडिंग का खेल नहीं खेल पाओगे। भले ही आप कम पैसों को इन्वेस्ट करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट को कभी भी टालो मत। इससे लॉन्ग टाइम में आपके पास काफी पैसे होंगे। अगर आप चाहे तो 100 या 1000 रुपए से SIP करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं तो आप सीधे स्टॉक मार्केट में भी पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां से आपको 12 से 15% या कभी कभी 25% तक का रिटर्न भी मिल जाता है। नंबर 2, अपने डेब्ट यानी कर्ज को सबसे पहले निपटाओ। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने सभी तरह के लोन को और कर्ज को सबसे पहले निपटा दो। नौकरी की शुरुआत दिनों में कर्ज बहुत कम या कभी कभी नहीं भी होता, लेकिन फिर भी आपके ऊपर एजुकेशन लोन या कोई दूसरा लोन हो जो आपके माता पिता ने आपके पढ़ाई या आपके किसी काम के लिए लिया था, तो सबसे पहले उसे निपटा देना चाहिए। ऐसा करने से उससे लगने वाले लगातार ब्याज का नुकसान आपको नहीं होगा और आपके ऊपर से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हट जाएगी, जिसके बाद आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। नंबर 3, खुद की जानकारी को लगातार बढ़ाते रहें। अक्सर न्यूज और सोशल मीडिया में ये खबरें आती रहती हैं, किसी शेयर ने सिर्फ 3 महीने में ही 200% का रिटर्न दिया, ये शेयर सिर्फ 1 महीने में ही दुगना हो गया। और बहुत से लोग इन्हीं न्यूज को देखकर उस शेयर में पैसे डाल देते हैं, फिर बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इसीलिए खबरों को देखकर मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप अपना सेविंग भी गंवा देंगे। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आपको रिसर्च करके ये जान लेना चाहिए कि उस शेयर ने इतना रिटर्न क्यों दिया। साथ में ये भी देखें कि आगे चल के वो शेयर रिटर्न देगा या उसके गिरने का वक्त आ गया है। तो आप अपनी नौकरी और बिजनेस के साथ साथ खुद को भी एजुकेट करते रहिए, ताकि आपको कभी भी कोई नुकसान न झेलना पड़े। तो ये वो 3 तरीके थे जो हर व्यक्ति को अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए, जो अपनी सेविंग से जल्द ही अमीर बनना चाहते हैं।